सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है? टैरिफ इज़ इक्वल टू इम्पोर्ट हम्म। ड्यूटी, है ना? जो भी इम्पोर्ट हम्म। मतलब हम लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इस केस में और यूएस हमसे गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है। तो जो इम्पोर्ट करता है वो उस इम्पोर्ट ड्यूटी को पे करता है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी इज़ इक्वल टू टैरिफ, ठीक है? ये अगर हम एकदम आम भाषा में बोले तो। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो भी नेशन है, मतलब जैसे यूएस ने ये सब जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, ये अगर हम पहले इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, तो जब 1932 जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पहले उस टाइम ये टैरिफ थे। उसके बाद अब हम्म। इतने लेवल के टैरिफ अब लगाए हुए हैं यूएस ने, अच्छा। मतलब उस लेवल के जो टैरिफ है, उस लेवल के, वो अब लगाए हैं। तो कहीं न कहीं इसका ऑब्वियसली इंडिया पे, इवन पूरा इकोनॉमी पे इसका एक असर तो पड़ेगा ही। अब इसका हम्म। कैसा असर पड़ेगा वो हम देखते हैं। सिंपल टर्म्स में क्या होगा कि जो अब जो यहाँ से गुड्स जो जाएँगे यूएस में, जो यूएस इम्पोर्ट करेगा और उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी वो जो होगी, तो अब वो इम्पोर्ट ड्यूटी, जैसे सपोज़ मैं अगर यूएस में कोई कंपनी हूँ, कोई कंज्यूमर हूँ, अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रही हूँ, मतलब कहीं न कहीं मेरी कॉस्ट बढ़ गई पहले से। अब वो कॉस्ट मैं तो बेयर नहीं करूँगी, मैं किसको पास ऑन करूँगी? मैं अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन करूँगी। तो अब कंज्यूमर्स को पास ऑन करी, हम्म। तो क्या होगा कि अब कंज्यूमर को भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अब कंज्यूमर्स जो इससे ओके है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे ओके नहीं होंगे कि हम क्यों ज़्यादा पे करें। उसकी वजह से कहीं न कहीं ऐसा हम्म। होगा कि डिमांड स्लो डाउन होगी प्रोडक्ट्स को लेके, अगर सेम कॉस्ट चलती रहे। अब जैसे इंडिया का तो फिर भी हम बोलते हैं टैरिफ कम है, बाकी कंट्रीज़ का आप देखो टैरिफ कितना हम्म। ज़्यादा है और वहाँ से जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होंगे, उन पे कितना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब टैरिफ लगेंगे और उसकी वजह से फिनिश्ड गुड की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या हर कंज्यूमर उतनी बढ़ी हम्म। हुई कॉस्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह हम्म। से क्या होगा? डिमांड डिक्रीज़ होगी। अगर डिमांड डिक्रीज़ हुई, तो फिर इकोनॉमी में कहीं न कहीं स्लो डाउन आएगा। क्योंकि जो प्रोडक्शन ओके। हुआ है, जो चीज़ें आई है, अब वो अगर पास ऑन नहीं हुई कंज्यूमर्स को, तो जो इम्पोर्टर है उसके ऊपर सारी चीज़ें आ जाएँगी ना। तो वो उसके लिए कॉस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। उसको प्रॉफ़िट नहीं होगा तो वो इम्पोर्टर मतलब क्या है? वो एक कंपनी है। अगर उसको प्रॉफ़िट नहीं हुआ तो उसकी हम्म। अर्निंग्स कम होगी। अर्निंग्स कम होगी तो वो स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट्स भी कितने ज़्यादा गिर रहे हैं, चाहे वो यूएसए के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे बाकी कंट्रीज़ के हो। हम्म। वो इस फ़ियर से ही गिर रहे हैं कि आगे ऐसा सीन बन सकता है और ऐसा सीन बनेगा तो कितना टफ होगा।